हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो अखंड ज्योत पर है। तो फ्रेंड्स, दीप जो है वो प्रकाश का द्योतक है। प्रकाश जो है वो ज्ञान का, परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभ आरंभ हो, समस्त जो शुभ कार्यों का आरंभ होता है दीप प्रज्वलन से ही होता है। दीपक प्रज्वलित करते समय नित्य हम एक मंत्र बोलते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। फ्रेंड्स, इस मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जब आप दीप लगाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। यानी हमें शुभता की प्राप्ति होती है, हमारा कल्याण होता है, हमारा मंगल होता है, हमें आरोग्यता मिलती है, धन संपदा की प्राप्ति होती, शत्रु बुद्धि विनाशाय। अगर कोई व्यक्ति या कोई हमारा शत्रु जो हमारे बारे में जो है गलत सोच रहा है तो उसकी सोच जो है उसका विनाश हो। उस शत्रु का नहीं विनाश होना है, वो जो सोच रहा है उसका जो है विनाश हो, या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो हम सोचते हैं, अगर गलत जो हमारी सोच है उसका विनाश हो। फिर दीपक जो है वो साधारण नहीं होता है, इसीलिए हमारी पूजा में है दीपक का विशेष स्थान है। इसके बिना जो है हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। और नवरात्र में जो हम अखंड ज्योत जलाते हैं वो माँ को अति प्रिय है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कुछ चीज़ों से माँ अति प्रसन्न होती है, जैसे कलश स्थापन से, अखंड ज्योत से, दुर्गा सप्तशती के पाठ से, कन्या पूजन से, हवन से, जागरण से माँ जो है अति प्रसन्न होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में हम ये सारी चीज़ें जो है माँ की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, अखंड ज्योति क्या है? अखंड ज्योति का मतलब है कि ऐसी ज्योति जो बीच में खंडित ना हो, यानी जितने दिनों के लिए आपने संकल्प लिया है अखंड ज्योति जलाने का, उतने दिनों के बीच जो है वो ज्योति बुझनी नहीं चाहिए, उसको कहते हैं हम अखंड ज्योति। अगर बाई चांस किन्हीं कारणों की वजह से अखंड ज्योति बुझ जाती है तो क्या हम उपाय करें, कैसे उस ज्योति को पुनः हम प्रज्वलित करें कि हमें जो है कोई दोष ना लगे, तो ये हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं जो हमें ज्योति लेनी है, यानी जिसमें आप ये अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे वो किस धातु का हो। तो आप जो है चांदी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का। मिट्टी का जो दीपक होता है वो सबसे शुभ होता है। पहले समय में लोग मिट्टी का ही दीपक जो है प्रज्वलित करते थे, लेकिन मिट्टी के दीपक में क्या होता है कि नॉर्मल दीपक की अपेक्षा इसमें घी या ऑयल जो होता है 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लगता है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप जो है किसी भी धातु का, पीतल का या फिर चांदी का आपके पास हो तो आप चांदी का दीपक ले लीजिएगा। अब ये सवाल आता है कि अखंड ज्योत में जो हम बाती डालेंगे वो किसकी बनाएं, रुई की या फिर कलावे की। तो आप रुई की भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो है वो कलावे की होती है। कॉटन वाला कलावा लेंगे आप। कॉटन वाला कलावे की क्या पहचान होती है कि उसे जो है आप हाथ से तोड़ेंगे तो ईजिली टूट जाएगा, जो मिक्स होता है वो नहीं टूटता है। बाती जो है आप चाहे रुई की डालें या फिर कलावे की, उसे जो है आप बट कर डबल कर लीजिएगा, क्योंकि सिंगल जो है बाती वो नहीं डाली जाती। और बाती जो है कम से कम 1.25 हाथ की होनी चाहिए, यानी बाती को जो है आप बट कर जब तैयार करेंगे तो कम से कम वो 3 बित्ते की होनी चाहिए। जब बाती को आप बटे तो अगर आप घी की लगा रहे हैं तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा। अगर ऑयल की बाती जो है आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा जो है कपूर डालकर बाती को बट लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आप कलावी या रुई की बाती बनाकर अखंड ज्योत में डाल लीजिए। अखंड ज्योत जो है आप घी, तिल के तेल या फिर सरसों घी की जो ज्योति होती है वो वैभव प्रदान करती है। अगर आपके घर में बहुत समय से कोई मंगल कार्य नहीं हुआ है, रुका हुआ है, तो आप घी की ज्योति प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद तिल के तेल की जो ज्योति होती है वो हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करती है। इसके बाद ये जो अखंड ज्योति है हम किस साइड रखें, तो अगर आप तेल की ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप अपने हाथ के दाहिनी तरफ जो है इसे आप रखेंगे, और अगर आप घी की ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो ये आप जो है अपने बाएं हाथ की तरफ रखेंगे। यानी माता जी के जो है दाहिने हाथ की तरफ हम घी की ज्योति और बाएं हाथ की तरफ जो है तेल की ज्योति प्रज्वलित करेंगे। तो जब आप ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि संकल्प करके आप अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका पूर्ण फल जो है आपको मिलता है। और अखंड ज्योति को जो है हमें डायरेक्ट ऐसे चौकी पर नहीं रखना, पहले उसके नीचे जो है एक अष्टदल कमल बना लीजिएगा गेहूं से, क्योंकि चावल की अपेक्षा गेहूं ना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर गेहूं नहीं है आपके पास तब आप यहाँ पर जो है चावल का अष्टदल बना सकते हैं। अष्टदल कैसे बनाना है इसका वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, मैंने 2 तरीके से बताया है, आप जो है
देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है बनाना। तो इस प्रकार से जो है आप अखंड ज्योति को प्रज्वलित कीजिएगा। अखंड ज्योति जो है माँ का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से हम माँ की पूजा करेंगे उसी प्रकार से अखंड ज्योति की भी हमें उसी प्रकार से नित्य पूजा करनी है। धूप, दीप, अक्षत, कुमकुम, पुष्प सभी मतलब बहुत सारी चीज़ें अर्पित करेंगे जो हम माँ को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अखंड ज्योति को प्रज्वलित कीजिए और इसकी पूजा अर्चना कीजिए और इसकी सेवा कीजिए। सेवा मतलब ये कीजिए कि ये 9 दिन जो है बुझे नहीं। अखंड ज्योति का मतलब यही है कि बीच में ये बुझनी नहीं चाहिए। अगर ये बीच में बुझ जाती है तो वो खंडित हो जाती है। अगर अखंड ज्योति जो है 9 दिन लगातार इसी प्रकार से प्रज्वलित रहती यानी बुझती नहीं, तो ये मानिए कि माँ की जो है विशेष कृपा आपके ऊपर है। अखंड ज्योति जब आप प्रज्वलित करते हैं तो कुछ नियम जो है हमें जरूर फॉलो करने चाहिए। अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के बाद जो है घर को कभी सूना नहीं छोड़ा जाता है, यानी आप लॉक करके घर के बाहर नहीं जा सकते। एक सदस्य जो है घर में जरूर होना चाहिए। नियम तो ये है कि जब आप कलश रखते हैं या अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो हमें वहीं लेटना होता है, लेकिन आजकल उतना नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप रात में कलश के पास ही लेटते हैं तो ये मानिए कि आपको इसका जो है ना पूर्ण फल मिलेगा, कोई भी संशय नहीं है इसमें। तो अगर आप अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप जो है इसकी बच्चे की तरह सेवा कीजिए। रात में आपको 1-2 बार जो है उठकर इसे चेक करना पड़ेगा। अगर आप पास में लेटे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे। अगर आप दूर लेटे हैं तो आपको इसे देखना होगा कि हमारा दीप जो है अच्छे से प्रज्वलित है कि नहीं, घी ऑयल ठीक ठाक है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है आप इसकी सेवा कीजिए। इसके बाद ज्योति के ऊपर एक फूल बन जाता है ब्लैक कलर का, उसे निकालते समय जो है एक आप ज्योति जो है इसे अखंड ज्योति से जो है प्रज्वलित करके साइड में रख लीजिएगा। बाय चांस फूल हटाते समय दीपक बुझ जाए या जो है बत्ती थोड़ी सी खसक जाए तो जो साइड में आपने दीपक लगा के रखा उसी दीपक से जो है आप अपनी अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर लेंगे। तो ये जो है अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाती, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये जो अखंड ज्योति है 9 दिन बुझे नहीं। साइड में आप दीपक जो है एक अपनी सेफ्टी के लिए जरूर लगा कर रखिए। उसके बाद जो है आप इसे सही कीजिएगा। 9 दिन बिना बुझे अगर ये जलती है तो मानिए विशेष कृपा है माँ की आपके ऊपर। अगर किसी कारणवश ये अखंड ज्योति जो है बुझ जाए, यानी आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया या बाती ठीक करते समय, फूल निकालते समय या रात में आप सो गए नहीं उठ पाए और किसी कारणवश ये जो है ज्योति बुझ जाए, तब आप क्या करें तो मन में आप किसी प्रकार का कोई भी संशय ना लाए, ना मन को हल्का करें। माँ के बस आप एक दीपक लगाइए, माँ की आरती उतारिए और उसी आरती से जो है उस अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो आपको जो है अखंड ज्योति बुझने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन पूरा ध्यान रखिए कि अखंड ज्योति जो है वो बुझे नहीं, 9 दिन लगातार जो है इसी प्रकार से प्रज्वलित रहे। अच्छा, मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हम अखंड ज्योति नहीं प्रज्वलित करेंगे तो क्या हमें दोष लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। ये तो हम माँ की प्रसन्नता के लिए प्रज्वलित करते हैं। अगर आप इसकी रक्षा नहीं कर सकते, लगता 9 दिन जो है इसकी सेवा अर्चना हम नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं कि आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। आप नॉर्मल दीपक लगाइए जो 1.5-2 घंटा लगे, यानी जितनी देर आप पूजा करें उसके बाद भी 25-30 मिनट वो दीपक जो है जलता है। तो एक तिल के तेल का दीपक और एक जो है घी का दीपक लगाइएगा। तो जब आप दीपक लगाएं तो इसे खाली ना रखिएगा, यानी दीपक में जो है आप चाहे तो 2 लौंग डाल दीजिएगा या फिर 1 सिक्का। तो इस प्रकार से जो है आप इस नवरात्र अखंड ज्योति प्रज्वलित कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम इसकी सेवा अर्चना नहीं कर सकते तो आप जो है आप पूजा पाठ के समय नॉर्मल दीपक लगाइएगा। तो सबसे पहले जो है आप शुभ मुहूर्त में घट स्थापित कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अखंड ज्योति को प्रज्वलित करके अच्छे से माँ का स्वरूप मानकर ही पूजा अर्चना कर लीजिएगा। अगर आप अखंड ज्योति नहीं प्रज्वलित करें तो पूजा के समय आप बस नॉर्मल दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ये बताता है कि मेरी जो वीडियो है, मेरी द्वारा दी गई जानकारी जो है वो आपको पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।